हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, आज फ्राइडे का दिन है। 73,900 और 74,400 ये दोनों का मैंने स्ट्रैंगल सेल कर दिया हूँ, यानी दोनों का कॉल और पुट सेल कर दिया हूँ। मैंने इन द मनी के कॉल और पुट को सेल किया हूँ क्योंकि मुझे प्रीमियम थोड़े ज़्यादा मिल जाए, और उसका मैंने दोनों का स्टॉप लॉस 405 पे लगाया हूँ। एक 271 पे मैंने बस सेल किया हूँ और एक 281 पे सेल किया हूँ। तो लगभग 100-120 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर सेंसेक्स के अंदर ज़्यादा करके हाई वॉलेटाइल मार्केट रहता है, तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगाया हूँ। और उसके बाद में फिर अगर जैसे जैसे मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम नहीं रहेगा, वैसे वैसे मैं स्टॉप लॉस को अपना नीचे लेकर आता हूँ। अब ये देख लीजिए, ये जो 73,900 और 74,400, इतना बड़ा मोमेंटम अगर इसके बीच के अंदर ही रहे तो बाजार तो मुझे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मुझे लॉस होगा। और लॉस इसके अंदर जो रहेगा, लगभग मैं इसके अंदर 3,000 रुपये तक के लॉस लूंगा, अगर मार्केट हाई तरफ से एक तरफ से चला जाए तो, या फिर दोनों तरफ से देखते। अब देख लीजिए, मैंने एक तरफ का स्टॉप लॉस को 374 कर चुका था। अब ये देखते कहाँ तक के जाता है। एक तरफ का 374, एक तरफ का 405 अभी भी है, एक तरफ का प्रीमियम गिरना शुरू हो गया। तो चलिए देखते हैं अब इसके अंदर कितना हमारे को प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। देख लीजिए किस तरीके से मोमेंटम एक ही तरफ से हो रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। मार्केट एक ही तरफ साइडवेज जैसा चल रहा है। अब 800-900 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। हम पेशेंटली वेट करेंगे, जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। अभी लगभग 12:45 हो रहा है, तो हम पेशेंटली वेट करेंगे और देख लेंगे किस तरीके से दोनों में से एक तरफ का होता है। स्ट्राइंगल इसलिए अपन बेचते हैं क्योंकि हमारे को नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, और ज़्यादा करके मार्केट एक रेंज में ही रहता है। इसीलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। स्ट्राइंगल का मतलब होता है एक प्राइस को, एक एक स्ट्राइक को बेचना और एक स्ट्राइक को खरीदना, सेल करना, दोनों तरफ की स्ट्राइक को, कॉल और पुट को सेल करना। अब जैसे 74,100 चल रहा है, तो मैंने 74,400 की कॉल को सेल कर दिया और 73,900 की पुट को सेल कर दिया। इसको कहते हैं स्ट्राइंगल। अब देख लीजिए ये कितना बड़ा रेंज है हमारे पास में। अगर इस रेंज के अंदर रहेगा तभी हमारे को प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज हमारे को इसके अंदर लॉस आएगा। लॉस भी हमारा इसके अंदर दिमाग के अंदर फिक्स है कि 3,000 रुपये जैसा सिस्टम पे लॉस दिखाएगा, हम यहाँ पर बुक करके निकल जाएंगे। अदरवाइज हम ज्यादा से ज्यादा होल्ड करेंगे 3 बजे तक के। अभी 2 बजने आ चुका है और लगभग हमने अभी ये जो हमारा एक तरफ का स्टॉप लॉस है 360 का, वो हिट हो चुका है। और इसके अंदर अब ये देखते हैं, अब एक ही तरफ का हमारा बचा है। कॉल का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 360 का, और उसके अंदर हमारे को 1,900 रुपये का लॉस दिखा रहा है। और इसके अंदर अब जो 360 का स्टॉप लॉस है, अब हम उसको कम कर देते। इसको हम लगभग, हमारी जो एंट्री प्राइस थी 281 की हमारी एंट्री प्राइस थी, अब हम सेफ साइड के लिए इसको 310 कर देते, क्योंकि हमारे को दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हमारे को नहीं लेना है। तो अब ज्यादा से ज्यादा हमारे को इसके अंदर लॉस नहीं होगा, और एंट्री प्राइस के हमारे आसपास ही। अब जैसे जैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम आता जाएगा, हम और अपने स्टॉप लॉस को नीचे लेकर आएंगे। हम इसके अंदर प्रॉफिट लास्ट तक के चलते हैं, 3 सवा 3 बजे तक के लेकर जाना रहता है, क्योंकि जाकर एंडिंग में कोई मोमेंटम आए तो हमारे को उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हो। अब ये 200 के पास चल रहा है, और हमारी जो एंट्री है 160 160 के पास आ चुका है। 3 बज रहा है। अभी भी देखते हैं, अगर 5-10 मिनट के अंदर कोई मोमेंटम आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हमारे को आज ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। हालांकि ये अगर थोड़ा सा मोमेंटम आ जाता और ये 74,000 100-150 पॉइंट और मोमेंटम आ जाता, तो ये प्रीमियम जीरो हो जाता पूरा। तो चलिए, अब इसके अंदर हमारे को सेफ साइड के लिए पहले जो हमारा स्टॉप लॉस है 272 का, अब उसको हम और कम कर देते। उसको हम 220 के पास में लेकर आ जाते। हाँ, 220 ठीक रहेगा कि अगर कभी गामा मूव आए, 3 बजे के बाद में कोई भी मूव आए, तो इसके अंदर हमारे को कोई लॉस ना हो। अब हम इसके अंदर ना प्रॉफिट लेके जाएंगे ना लॉस लेके जाएंगे, अगर कोई गामा मूव आया तो। अगर नहीं आया तो देखते हैं अब इसके अंदर कितना ज्यादा और ये गिरता है प्राइस। अगर ये थोड़ा सा भी मोमेंटम करा ना 5-10 मिनट के अंदर, तो ये 170 का सीधा 50 पे आ जाएगा। अगर नहीं आया तो ठीक है, जो भी हमारे को मिलता है हम लेके निकल जाएंगे इसके अंदर। 3:01 हो चुका है, 160 165 के पास ही चल रहा है। तो चलिए हम वेट करेंगे अभी और थोड़ी देर तक के। 3:10 हो चुका है, मोमेंटम नहीं आया जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये 50 रुपए तक के जाना चाहिए थे, प्राइस और गिरना चाहिए थे। तो आज भी वो मोमेंटम नहीं आया। मार्केट ज्यादा करके वैसा मोमेंटम ही नहीं दे रहा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये वीक मेरे लिए बहुत टफ गया। 5वें दिन के अंदर मैंने कोई भी दिन में मेरे को बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। बस ये है कि मैंने बड़े लॉस नहीं किया। आप बड़े प्रॉफिट करो या ना करो, आप बड़े लॉस नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीक में देखेंगे इसके अंदर, अगर हमारे को कोई भी अच्छा मोमेंटम मिले। ये विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, ये पार्ट ऑफ द गेम में चलता रहेगा। देख लीजिए, दोनों तरफ का हमने स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों लगाए थे। अभी हमारा जो टारगेट ऑर्डर था 124 का, वो नहीं आया, तो इसलिए हम 158 पे इसको निकल जा रहे। 162 161 चल रहा है, तो 158 पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर ये आ जाता है तो इस तरीके से हमारे को 1700-1800 रुपये प्रॉफिट होगा। और इसके अंदर हमारे को जो ब्रोकरेज, लगभग 100 रुपये ब्रोकरेज लग जाएगी। 158 पे हमारा चलिए ऑर्डर हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, ये बहुत जरूरी होता है।
तो चलिए हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया 1766 रुपया, और इसके अंदर 100 रुपया हमारा ब्रोकरेज चला जाएगा, तो 1660 रुपया हमने इसके अंदर बुक कर लिया फ्राइडे के दिन। तो अब देखते हैं मंडे के दिन अगर हमारे साथ से बाजार कहीं पर भी चलेगा तो हमारे को बड़ा प्रॉफिट होगा। अभी भी देख लीजिए हमने जो ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल के रेंज के अंदर ही है, इन्वर्टेड ट्रायंगल के अंदर ये हो जाता है कि हमारे